हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 2 दिन आपके पास वीडियो नहीं आई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है, क्योंकि कुछ इशू की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाई है, लेकिन कोशिश करते हैं हम डेली वीडियो पहुँचाने की आपको, ठीक है। हाँ, तो नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, लासा तथा मासा। एंड तक बने रहिए, 10 मिनट आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस 10 मिनट वीडियो देखिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप एंड तक वीडियो देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसमें सबसे पहले बेस तैयार कराऊंगा आपका लासा मासा का। किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, लासा मासा होता क्या है और अक्सर किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, देर न करते हुए सबसे पहले करते हैं मासा तथा लासा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं मासा। क्या? मासा लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे पहले तुरंत कमेंट कीजिए, लिखा हुआ दिख रहा है मासा। मासा देखो दोस्तों क्या होता है, देखो जितने भी साथी कमेंट करेंगे सबकी कमेंट का रिप्लाई अब नहीं दिया जाएगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि पढ़ाना हम उचित मानते हैं, बस वीडियो देखते रहिए। मासा किसे कहते हैं? मासा, मासा की अगर फुल फॉर्म कहें तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसे कहते हैं। महत्तम मतलब कम, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसे हम HCF भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे दोस्तों HCF मासा होता क्या है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, मासा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, विभाजित करें। देखते रहिएगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 24, 32 और 40, ये मैंने 3 संख्याएं लिख दी और मैंने इसका पूछ दिया HCF, यानी कि मासा मैंने आपसे पूछ लिया। तो ऐसी वो संख्या बताइए जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो मेरे दोस्तों, इसमें ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है? तो मुझे आइडिया लगा क्या कि 8 एक ऐसी संख्या है। 8 3 24, 8 4 32 और 8 5 40। 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। छोटी तो हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती, वही हो जाएगा इसका मासा। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 8। मासा समझ गए क्या होता है? दूसरी तरीका और मैं बताता हूं। मासा हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होता है या उसके बराबर होगा। दी गई संख्याओं से हमेशा मासा छोटा होता है, कभी भी मासा बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी अगर विकल्प दे दिया और मासा पूछ लिया और उसमें कोई विकल्प मेरे दोस्त बड़ा हो तो आपको विकल्प नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि विकल्प में हमेशा इसके बराबर देगा कोई संख्या या उससे छोटी देगी। मासा समझ गए? मासा हमेशा दी गई संख्याओं को पूर्णतः भाग करता है। दी गई संख्याएं 3 ने पूरा भाग दे देगा। देखो जैसे 8 आया। और अगली बात, इन संख्याओं को, और ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। अब बात करता हूं मैं लासा की। लासा क्या होता है? लासा को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसे LCM भी कहते हैं। इस चैप्टर का अक्सर प्रत्येक चैप्टर में बहुत बड़ा रोल है, क्यों? जब भी हम भिन्न का ऐड करते हैं अक्सर, और या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अंतर करते हैं, तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसका हम यूज करते हैं। और जिस मेरे साथी दोस्त के लिए अगर LCM नहीं आता होगा, वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब LCM लघुत्तम समापवर्तक यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब मेरे दोस्तों समझिएगा, वह
छोटी से छोटी संख्या वो क्या थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, और इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभक्त हो। समझिएगा, ये जो था संख्याओं को पूर्णता विभाजित करे। मासा जो होता है वो संख्याओं को भाग करता है, और लेकिन लासा जो होता है लासा को भाग करती हैं संख्याएं, जितनी भी दी होती हैं। लासा को क्या करती हैं, वो संख्याएं भाग करती हैं। जैसे मैंने लासा पूछ लिया किसी संख्या का, जैसे मैंने पूछ लिया 12, 18 और 6 का, 6 का नहीं देता हूं, 5 का लो। इसका मैंने पूछ लिया लासा, तो लासा जो संख्या दी होगी वो इससे भी भाग चली जाएगी, इससे भी भाग चली जाएगी, इससे भी, और वह छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब 12, 18 और 5 का लासा कितना होगा, जल्दी से जल्दी देखो। अब मैं निकालने के तरीके आगे बताऊंगा। इसका जो लासा होगा वो कितना होगा मेरे हिसाब से, देखो काट करके देखो, कर लो 12, 18 और 5, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 तीय 18 और 5, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 5। अब ये कर लो, 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6 यानी 180। लासा कितना हो जाएगा, 180। 180 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, 18 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, और 5 से भी। इससे छोटी कोई संख्या मेरे दोस्त नहीं हो सकती जो 6 से कट जाए, मेरे हिसाब से कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह अब मैं बताता हूं निकालने की विधियां। देखो बहुत मजा आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बस एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, हाँ देखो, जो भी स्टूडेंट बस कंस्टेंट रैंक से, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी साथी हैं, बस नियमित रूप से अगर नहीं बने रह सकते, वो यार कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? आपको नियमित रूप से तो बना रहना ही पड़ेगा। अब बने रहने के लिए आपको चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, जब एक आपके लिए टीचर या कोई भी आपका दोस्त या भाई आपके लिए खड़ा होकर के 1 घंटे बोल सकता है, तो यार आप नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब बताता हूं मासा की ज्ञात करने की विधियां। मासा ज्ञात करने की विधियां। मासा ज्ञात करने की विधियां, नंबर 1 विधि होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और नंबर 2 होती है भाग विधि। दोनों विधि बताऊंगा। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि पर अगर बात करूं तो जैसे कोई संख्या दे दी 12, 24 और 30 का मासा, अगर मैं गुणनखंड विधि से पूछूं तो सबसे पहले मैं 12 के, 24 के और 30 के क्या कर लूंगा, गुणनखंड। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 तिया 6 पंजे 30। अब मुझसे इसका क्या पूछा था, मासा से मतलब होता है महत्तम, मतलब छोटा। तो देखो सबसे पहले मुझे वो संख्याएं देखनी है जो तीनों जगह दी हूं। देखो 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 1 बार है। तीनों जगह 2 दिया हुआ है। कम कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर। तो जिस जगह कम होता है उसे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर भी है। 1 बार यहाँ 1 तीनों जगह, तो 3 भी लिख लो। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा मासा। अब 6 देखो इसे भी काट देगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन संख्याओं को डिवाइड कर दे। अब मैं करता हूं भाग विधि से।
आगे मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं सभी तरीकों पर, बस आप देखते रहिए। सबसे भाग विधि, इससे ही मैं पूछ लूं 12, 24 और 30 का। अगर भाग विधि से कहूं तो सबसे पहले मैं इसका एक तरीका बताता हूं। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या से बड़ी, इससे बड़ी संख्या को भाग दिया करो। 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया, बचे 0। पूरा पूरा जब कट जाएगा तो समझिएगा कैसे आगे क्या करेंगे। अब इस संख्या से दूसरी संख्या को भाग दो। मान लो 12 से मैंने भाग दिया 30 में, 12 दूनी 24, बचे कितने 6, और इससे भाग दो 12 में, 6 दूनी 12। जिस संख्या से पूरी पूरी संख्या कट जाती है, 0 शेष बचता है, वही संख्या इसका क्या होता है, HCF होता है। तो 6 हो जाएगा हमारा HCF। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? हाँ, और समझ में आपको आ भी गया होगा। अब बात करते हैं आगे लासा की। देखो, मासा की 2 विधियां होती हैं, और जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप समझते जाएंगे, ठीक है। हाँ, देखो आगे हम बात करते हैं, समझो। अब हम करते हैं लासा ज्ञात करने की विधियां। किसकी? लासा ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात करने की विधियां, ये भी 2 विधि होती है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है समझिएगा। जैसे मुझसे अगर लासा पूछ लिया किसी संख्या का, समझो जैसे एक संख्या दे दी, लासा ज्ञात करने को एक संख्या दे दी 8, 12, 20, 8, 12, 20। इस संख्या का मुझसे लासा पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, 8 के गुणनखंड कर लूंगा 12 के और 20 के। 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 के 2 दूनी 4 तिया 12, 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20। लासा में एक चीज याद करते हैं, हम कुछ भी चीज छोड़ते नहीं है, जो अधिकतम होती है उसे लेते हैं। देखो, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, अधिकतम लेते हैं। 2 3 बार है, हम 3 बार ले लो। इसमें 3 है तो 3 को भी लिख दो, 5 को भी लिख दो। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 दिया 120। 120 हो जाएगा इसका लासा। 120 इससे भी कट जाएगा, 120 इससे भी कट जाएगा, और 120 इससे भी कट जाएगा। बताइए आगे बात करते हैं हम दूसरी विधि की, भाग विधि की। भाग विधि भी समझ लीजिए, बहुत ही इजी विधि है, ज्यादातर लोग इसी का यूज करते हैं, भाग विधि का। हम किसका निकाल रहे थे, 8 12 20 का। 8 12 20 का। देखो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 और 2 धाई 20। इस तरह काटते, प्रत्येक के अपोन में एक एक कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ये कट जाएगा किसी 2 से, 2 एक कम 3 नहीं कट रहा। सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं, 3 से। जो संख्या नहीं कटती उसे ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, 5 से काट लो। इनकी गुणा कर लो। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बताइए समझ में आ गया? बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भिन्नों का लासा मासा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, भिन्नों का लासा मासा ज्ञात करना। किसका? भिन्नों का मासा तथा लासा ज्ञात करना। भिन्नों का लासा तथा मासा। भिन्नों का लासा तथा मासा कैसे ज्ञात करें समझिएगा। भिन्नों का लासा ज्ञात करने, भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश बटे हर के रूप में होती है। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर होता है।
तो देखो अंश, अब अगर मुझसे पूछ लिया लासा, अगर लासा पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं, अंश का लासा निकालते हैं और हर का मासा। अगर हमसे मासा कहा है तो अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, इस तरह अगर हम निकालेंगे तो लासा मासा भी निकल आएगा। अब पूछ लिया है दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का। तो दशमलव संख्याओं में समझिएगा, अगर जो संख्याएं दी होती हैं उन संख्याओं को दशमलव हटाकर अपोन में कर लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले जब दशमलव हटाएं, जैसे 0.2 दे दिया और यहाँ दे दिया 0.03, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी बराबर कर लिए, बराबर हो गए ये भी। अब इसे कर सकते हैं 0.2 को हम अपोन में 100 कर सकते हैं, ये काट दिया। इसे कर सकते हैं 3/100। अब हमसे चाहे लासा पूछे चाहे मासा, हम बिल्कुल निकाल देंगे, अंश का लासा मासा निकाल करके निकाल लेते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर चलते हैं, तो समझिएगा अब क्वेश्चन की बारी आती है। देखो क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखिएगा अब प्रत्येक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करते हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन की, और तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न है, मासा पर आधारित हैं, तो समझिएगा 3 प्रश्न हैं, देखिएगा किस तरह के। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 को पूर्णतः विभाजित करे। अगर बड़ी से बड़ी कहना स्टार्ट करे और पूर्णतः विभाजित करने की बात कर दे तो हमसे मालूम है बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछे तो हमसे पूछा इसने मासा। क्या पूछा हमसे, मासा। और मासा ज्ञात करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 24, 60, 84 को निकालने के लिए 24, 60, 84 को निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते। 24 से 60 में भाग करो, 24 से जब आप 60 में भाग करोगे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, बचे कितने 12, और 12 से भाग दे दो 24 में, 12 दूनी 24। जिस संख्या से पूरी पूरी भाग जाती है, अगर तीसरी संख्या दी हो तो उसमें भाग दो, 84 दिया, 12 सत्ते 84। तो ये 12 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है मेरे दोस्त। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को भाग कर दे, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 12। अगला तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न पढ़िएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं नापी जा सके। कमरा दिया हुआ है मेरे दोस्त। अगर हमें कोई ऐसा पैमाना ले लें जिसका नाप अगर छोटा बड़ा हो तो हम उससे नहीं नाप सकते, ऐसा कौन सा नाप होगा जो तीनों को नाप दे। तो देखो हमें वही बड़ा से बड़ा पूछा तो हमें मासा निकालना है कितने का, 18, 12 और 10 का। वही तरीका छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो 10 एकम 10, बचे कितने 2, 2 से भाग दे तो 10 में 2 पंजे 10, यानी कि 2 आ गया। यहाँ से अगर तीसरी संख्या दी, तीसरी संख्या में भाग दे तो कितना दिया 18, यानी 2 9 18, यानी मासा कितना आ गया 2। 2 एक ऐसा अगर 2 मीटर का पैमाना ले लिया जाए तो 2 मीटर से 18 मीटर का भी पर नप जाएगा, 2 9 18 यानी 9 बार में, और 12 मीटर भी 6 बार में, और 10 मीटर भी 5 बार में। तो समझ गए, ये मासा हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न नीचे दिया हुआ है, समझिएगा। एक कमरा दिया हुआ है, एक आयताकार खेत है, 320 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्गाकार क्यारियां तो देखिएगा, सबसे पहले 320 और 300 का क्या ले लेंगे हम, 320 और 200 का क्या ले लेंगे हम, मासा। अधिकतम बड़ी मालूम पड़ जाएगी तो देखो 200 से 320 में भाग दे दो, 200 एकम 200, बचे कितने 120। 120 को जब आप भाग दोगे 200 में तो कितने बचेंगे, 120 एकम 120, बचे कितने 80, और 80 को भाग दे दो 120 में।
80 एकम 80 बचे कितने 40 और 40 को भाग दे दो 80 में, 40 दूनी 80, यानी कि किससे कटी पूरी पूरी संख्या 40 से, 40 से ये पूरी पूरी संख्या कट गई तो इसका क्या हो जाएगा 40 ही हो, 40 मीटर वर्गाकार लंबी क्यारी हो जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। हाँ तो 3 प्रश्न। अगला टाइप हम कराएंगे, देखो तो समझिएगा। अगला टाइप लिखते हैं हम, दूसरा टाइप है मासा से शेष पर आधारित प्रश्न। ये भी पूछा जाता है शेष पर आधारित प्रश्न। देखो इसने ये कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अगर 9 शेष बचने को देखो जितने में से कह रहा है, देखो 134, 159 और 184, 9 शेष कह रहा है तो 9 प्रत्येक में से 9 घटा दो। इधर बचेगा 125, यहाँ बचेगा 150 और यहाँ बचेगा 175। इन तीनों संख्याओं का अगर मैं मासा निकालूं तो कितना आएगा? मासा निकालने की कोशिश कीजिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में मैंने आपसे भाग करने को कहा था। 125 एकम 125 बचे कितने 25 और 25 से 125 में भाग दो, 25 पंजे 125, यहाँ से आ गया 25। तीसरी संख्या दी हुई है उसमें भी भाग दो 25 से, यानी 175 दिया है तो 25 सत्ते होते हैं 175। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा इससे 25। अगर 25 एक ऐसी संख्या है, 25 से अगर इसमें भी भाग दूंगा 25 पंजे 125, 9 शेष बचेगा। 25 से इसमें भाग दूंगा 25 छक्का 150 तब भी 9 शेष बचेगा। 25 सत्ते 175, 9 शेष बचेगा 25 हमारी। तो उसने यही पूछा था ऐसी कौन सी संख्या है जिससे प्रत्येक दशा में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक है। हाँ तो अगला दूसरा टाइप प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कैसा है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें, बड़ी से बड़ी संख्या किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 3 संख्या दी हुई है 351, 524 और 697। इनका अंतर निकालो। 351 इसका अंतर निकालो। 524 माइनस 351 इसका अंतर निकाल लो। 697 माइनस 524, ठीक है। और इसका अंतर निकाल लो। 697 माइनस 351, 697 माइनस 351 निकालिए जल्दी, इसी तरह आपका हो जाएगा। अब देखो जब इससे घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 में से 3 एक गए 3 बचे, यहाँ कितने बचे? 4 में से 1 गए 3 बचे, यहाँ बचे 11, 11 में से 5 गए 6 बचे, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ कितने? 4 में से और 3 गए 163, 163 ही बच रहा है। 11 में से अरे यहाँ 12 में से 7 बचे, ठीक है। यहाँ घटाओ, 7 में से 4 गए 3 बचे, 9 में से 2 गए 7 बचे, 6 में से 5, इधर घटाओ 6 में से 7 में से 1 गए 6 बचे, 9 में से 5 गए 4 बचे और 6 में से 3 गए 3 बचे। अब देखो मेरे दोस्त 197, 197 और 346 ये जो होता है वो 2 गुणा 173 होता है। तो 173 यहाँ है, 173 यहाँ है, 173 यहाँ है। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? अंतर ही इसका मासा होता है 173 इसका। और 173 दी गई संख्या प्रत्येक दशा में समान, अगर 173 से इसमें भाग दोगे तब भी समान शेष बचेगा, इससे दोगे तब भी और इसमें दोगे तब भी। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? तीसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो 545
तो देखो हमें दिया 863 में से 545 घटा दो, 863 और 969 में से 863 घटा दो और 969 में से 545 घटा दो। ठीक है, जल्दी से घटाओ और आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा? 318। यहाँ कितना बचेगा? दूसरे में 106। और आगे कितना बचेगा बताइएगा जल्दी से। 424। 318, 106 और 424, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा? सॉरी, एचसीएफ मासा अगर लिया जाए तो बताइए कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा और 106 ही हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसी तरह 106। और अगला टाइप करते हैं, नेक्स्ट टाइप जल्दी से कीजिएगा। हाँ अगला टाइप पर आते हैं, समझिएगा। तीसरा टाइप दिया हुआ है लासा से साधारण प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जिस जगह कहे उस जगह हमें ध्यान लगाना है कि वहाँ क्या पूछा है हमसे। हाँ, तो वहाँ पूछा है लासा। और लासा ज्ञात करने के लिए छोटी से छोटी संख्या कहा है, तो देखो कितनी? 18, 21, 24 और 27 का लासा। इसे हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले 2 से, 2 ने 18, 21 नहीं कटेंगे, 2 12 27 नहीं कटेंगे। फिर 2 से काट लो, कट जाए तो 9 नहीं कटेंगे, 21 नहीं कटेंगे, 2 छिक्का 12 27। एक बार और ये 2 से कट जाएगा, 9 21 2 तिया 27। अब 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 नम 27। फिर 3 से काटो, 3 एकम 7 नहीं कटेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से काट लो, 3 एकम 7 नहीं कटेंगे, 7 से काट दो। ठीक है, हाँ जब इस तरह से ये काट दिए तो देखो मेरे दोस्त हमारा क्या ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 ये बचे। हाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 7, 7 अट्ठे 56 गुणा 27 और ये हो गए 1512। 1512 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा लासा। ठीक है, 1512 हमारा लासा हो जाएगा। यह एक संख्या हमारी आ गई। आगे बात करते हैं, समझिएगा जल्दी से। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या है। दूसरा प्रश्न दिया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक के सभी सब संख्याओं से पूरी विभाजित है। 12 तक की सभी संख्याएं सम, सबसे छोटी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 और 1 12। इसका मुझसे पूछा है क्या? लासा। और इसका लासा निकालने के लिए 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काट लो, 1 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। फिर 2 से एक बार और काट लो, 1 1 3 1 5 3। अब 3 से काट लो, 1 1 1 1 1 5। अब 5 से काट लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120। इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 120। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न पढ़िए, थोड़ा अच्छा प्रश्न है और अच्छा घुमाऊ प्रश्न है। देखो प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो और 3 4 7 10 12 से पूरी विभाजित हो जाए। देखो 3 4 7 10 12, इसका पहले एलसीएम ले लो।
3 नहीं कटेंगे, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। इसे काट लो फिर 2 से, 3 नहीं कटेंगे, 2 एकम 2, 7 नहीं कटेंगे, 5, 2 3 6। अब 3 से काट दो, 3 एकम, 7 नहीं कटेंगे, 5, 3 एकम। अब ये 5 से कटेंगे, 7 नहीं कटे, 7 को आप लिख लो ऐसा ही। अब 7 से काट लो। अब देखो ये बने हमारी जोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर मेरी निगाह से एक चीज़ आ रही है, पूर्ण वर्ग के लिए हमें जोड़े पूर्ण होने चाहिए। देखो यहाँ 3 का जोड़ा कम है एक, तो 1 और 3 लिख दो। यहाँ 5 का जोड़ा कम है, 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है इधर। हाँ, 7 कम है तो 1 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आपस में गुणा कर दो। जब गुणा कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और गुणा करोगे तो आ जाएगा 401,000। देखो कैसे आएगा, 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, तो हो गया ये। अच्छा, 5 तिया 15 और 7 7 49। इतना, अरे देखो हमने एक तो 2 यहाँ से ले लिया, 2 1 3 ले लिया, 1 5 ले लिया, 1 7 ले लिया, 2 तिया 6, पंजे 30, 7 3 7 21, 210। और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 2100, 21 441 और 2 0। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अगला टाइप, तीसरे के बाद चौथे टाइप पर। तो देखो चौथा टाइप क्या समझिएगा। चौथा टाइप दिया हुआ है लासा शेष पर आधारित प्रश्न। अगर शेष पर आधारित प्रश्न लासा के आते हैं तो किस तरह निकालते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। एक शेष बचने की बात कहा है। तो देखो हमें 8 9 12 किसका, 8 9 12 15 का मैं क्या ले लूँ, लासा ले लूँ। देखो 2 चौक 8 9, 2 छक्का 12 15, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 9 2 3 6 15, 2 से काटो एकम 9 3 15, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लो, 1 1 5, और अब काट लो 5 से। इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, पंजे 120, गुणा 3 12 3 36, 360। इससे अगर 360 मैंने निकाला तो 360 संख्या 8 9 12 15 से पूरी पूरी भाग चली आई। उसने कहा नहीं भैया इसमें एक शेष बचे तो एक जोड़ दो, 361। ठीक है, 361 एक ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, लेकिन 361 में एक शेष बचेगा, प्रत्येक से आप देख लीजिए। देखो अगला प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी होगी जिससे 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशम 15 20 25 शेष बचे। शेष वाला 15 20 25, इनके अंतर देखो कितने हैं, 5 5 के अंतर हैं। जब 5 5 का अंतर दिया हो, अंतर दिया बराबर, अंतर बराबर हो तो अंतर ही घटाते हैं। तो हमें 20 25 30 का हमें लेना है लासा। किसका? 20 25 30 का। देखो 20 25 और 30 का लासा लेना। 5 अंकों की कहा है तो 20 25 30 का लासा ले लो। 2 धाई 20, 25 के 25, 2 15 30, 2 पंजे 10 25, 2 15, 5 से काट लो, 3 से काट दो,
5 नहीं कटेंगे 25, 3 पंजे 15, 5 से काट लो। अब 5 एकम 5 25, 5 एकम, अब 5 से काट लो। इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 पंजे 300, 60 पंजे 300। इसका जो लासा आ गया वो 300 आ गया। वो कह रहा है नहीं भैया, कितना आ गया 300। वो कह रहा है नहीं भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी से बड़ी कहा है मेरे दोस्त, क्या कहा, 5 अंकों की छोटी से छोटी कहा था और हमने बड़ी से बड़ी लिख दिया है। 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी। और आपने बताया कि 1 2 3 4 10,000। 300 से भाग दे लो, 300 एकम 300, 300 तिया 900, बचे कितने 100, 1 और 0, 300 तिया 900, बचे कितने 100, 100 शेष बच रहे हैं। यार अगर इसमें 200 और होते, यहाँ पर अगर 200 और होते, 200 और होते तो देखो प्लस, अगर 200 और होते तो एक बार और चला जाता। तो कहने का मेरा मतलब है तो ये हो जाते 10,200, 10,200 हो जाते। लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया 5, यानी कि इतने शेष बचे, तो इसमें से 10,200 में से 5 घटा दो, कितने बचेंगे 10,195, 10,195 आपका आंसर आ जाएगा। बताइएगा 10,195 आपका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न। सेम इसी तरह तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी आपको ही करना है और कर लें तो आंसर बता दें। देखो क्या है, अगला है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 18, 25 से भाग देने पर 10, 13, 7 शेष बचे। 10, 13, 20 शेष बचे। क्या है यार, 10, 13, 20 शेष बचे। हाँ 10, 13, 20, हाँ 10, 13 नहीं है ये, हाँ 10, 15, 20 है। 10, 15, 20 शेष बचे जिससे 15, 18, 25 से भाग देने पर, देखो सबसे पहले 10, 15 और 20 इनका अंतर देख लो कितना है, 5 5 का। उसने ये कहा है कि 18, 25 और 15 का निकाल लो लासा मेरे भैया। 18, 15, 25 का जब आप लासा निकालेंगे, आप निकाल लो ना, हम तो निकालते ही हैं। 2 ने 18, 25, 2 15 नहीं कटेंगे। 3 तिया 9, 25 नहीं कटेंगे, 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 25, 5, 5 से काट लो, 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इनकी गुणा कर लो, 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 पंजे 30, 15 45, 450। 450 एक ऐसी संख्या आ गई जो कि इस संख्या से, लेकिन हमें 2000 के पास बतानी है। तो 450 से अगर मैं 2000 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, 450 पंजे चौका जाएंगे, कितना जाएगा 1800, 200 बचा शेष। ठीक है, उससे निकटतम, अधिकतम नहीं बतानी है, उससे निकटतम बतानी थी। तो ये 1800 मेरे दोस्त आ रहा है और 1800 में से मैं कितने घटा दूं, 5 भी घटाने पड़ेंगे। तो कितना आएगा 18 में, 1795, 1795। तो देखो आज के ये प्रश्न थे। इस तरह के अगला टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे अगली वीडियो में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत रही हो इस वीडियो में उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आज कुछ
प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कई 2 दिन से नहीं मिली, फिर भी बनानी पड़ी थी। ठीक है, अगले टाइम में प्रश्न आपको इसी तरह साथ साथ लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अधिक टाइम खर्च होता है इसलिए। ठीक है, हाँ तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा।